आजादी कप की चमचमाती लश्कारे मारती ट्रॉफी की मुंह दिखाई। वर्ल्ड 11 की शर्ट्स की भी रोनुमाई। हाशिम आमला, तमीम इकबाल, डैरन सेमी समेत स्टार खिलाड़ी पीली जर्सी में एक्शन में नजर आएंगे। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस, अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद हमारे एतमाद में इजाफा हुआ। होम क्राउड के सामने अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों को पता है क्रिकेट कैसे खेलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इजी होगा और टफ टाइम देगी, जाहिर सी बात है। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी इमरान ताहिर बोले, कद्दाफी स्टेडियम में खेलना ख्वाब था जो अब पूरा होने जा रहा है। आजादी कप के मैचेस देखने के लिए शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर। जिन्हें टिकट ना मिला वो घर पर मैच देखेंगे। मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई जाएंगी। लाहौरी कुड़ियां भी कल के मैच के लिए पुरजोश। We are really excited. मैं अपनी टीम को सपोर्ट करूंगी ऑब्वियसली, पाकिस्तान ऑल द वे। मुझे पाकिस्तान टीम से काफी तवक्को आता है। मेरा अपना मैच है, लेकिन मैं अपना मैच छोड़ के पाकिस्तान टीम का मैच देखूंगी। फाफ डिप्लेसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोच एंडी फ्लार कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम अब अपने मुल्क में क्रिकेट देख सकेंगे। Ladies and gentlemen, the World 11 comprises some of the most respected cricketers of this generation. All these players have already been overwhelmed with the appreciation and the support they've received from the people of Pakistan. वर्ल्ड 11 का दौरा श्रीलंकन टीम के दौरे की राह हमवार करेगा। जनूबी अफ्रीका के 5 खिलाड़ी आ गए, अब पूरी टीम को लाने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। नजम सेठी पुरुमीद। साउथ अफ्रीका के ये जो 5 प्लेयर्स आ गए हैं, आप समझिए कि एक किस्म का उनके लिए तो अब मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है कि हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि उनको कन्विंस किया जाए कि वो अब पूरी टीम लेके। जाइल्स क्लार्क कहते हैं, पीएसएल फाइनल लाहौर में ना होता तो मौजूदा दौरा आसान ना था। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के भी मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें देखने के लिए लाहौर में डेरे। कहते हैं कि कल स्टेडियम में बैठकर मैच देखूंगा। वर्ल्ड 11 में भारत के भी 1-2 क्रिकेटर्स शामिल होते तो ज्यादा अच्छा होता। ये वर्ल्ड 11 कोई फटीचर खिलाड़ी नहीं आ रहे, ये दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आ रहे हैं। वर्ल्ड 11 में फटीचर नहीं, बेहतरीन खिलाड़ी पाकिस्तान आए हैं, वज़ीर लिए बगैर तनकीद। कहते हैं आईसीसी सिक्योरिटी पैनल जिस शहर की क्लियरेंस देता है मैच वही होते हैं। एक शहर में मैच कराने को सूबाइयत का तासुर देना गलत है। NA 120 के हाई वोल्टेज टाकरे के लिए आज न्यूज की ट्रांसमिशन। हल्का तहलका का आगाज। हल्के के आवाम क्या कहते हैं, उम्मीदवारों की क्या राय है, बिजली गैस पानी की क्या सूरत हाल है, पूरे हल्के से लम्हा बा लम्हा कवरेज सिर्फ आज न्यूज पर। उनसे ये पूछना कि अवाम की अदालत ने नाअहली का फैसला अगर गलत साबित कर दिया तो क्या अपनी नाअहली का इतराफ करोगे? अवाम से माफी मांगोगे? आपका मुंतखब नुमाइंदा आपसे छीना गया, उस बात की माफी मांगोगे? नवाज शरीफ ने आइन और कानून की पासदारी के लिए पैनामा फैसला तस्लीम किया, लेकिन अवाम ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अवामी अदालत जो फैसला देगी वो हर किसी को मानना पड़ेगा। मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा, वालदा की मुहिम हल्के के अवाम चला रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया आसमा कि टफ जॉब नहीं है। मेरी कैंपेन, मेरी वालदा की कैंपेन, नवाज शरीफ की कैंपेन ये अवाम चला रही है। रोती फिर रही हैं कि मेरे अब्बा को 5 जजेस ने निकाला। भाई कितने चाहिए जजेस? 2-3 दर्जन होते तो फिर आप
नवाज शरीफ को 5 जजेस ने निकाला और बेटी पूरे हलके में रोती फिर रही है कि अब्बा को क्यों निकाला गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसलेशन में गुफ्तगू, कहा कि हलके के लोगों को साफ पानी और तालीम जैसी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। शरीफ खानदान की परेशानियों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ खानदान की 3 शुगर मिल्स की जनूबी पंजाब मुंतकली गैर कानूनी करार दे दी। शुगर मिल्स की मुंतकली जहांगीर तरीन ने चैलेंज की थी। इसहाक डार ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहे, सफाई का मौका दिया मगर पेश ही नहीं हुए। नैब ने उबूरी रेफरेंस में वजीर खजाना को मुल्जिम करार दे दिया। नैब हुकाम ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस से मुतालिक मतलूबा दस्तावेजात एहतसाब अदालत में जमा करा दी। तहरीक इंसाफ ने आज भी इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंडिंग की तफसीलात नहीं दी। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को 18 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जवाब जमा ना कराया तो इल्जामात दुरुस्त तस्वुर होंगे। कराची को रेंजर्स ने अमन का गहवारा बना दिया। अंसारुल शरिया के खिलाफ अहम कामयाबी मिली। इंतशार की जानिब ले जाने वालों से होशियार रहना चाहिए। बानी पाकिस्तान की बरसी पर वजीर दाखिला एहसन इकबाल की मज़ार कायद पर मीडिया से बातचीत। अमरीकी फौज अफगानिस्तान में अमन कायम करने में नाकाम हो गई। मसला हल करने के लिए हमसाया मुमालिक में इत्तेफाक राय होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर खारजा कल तुर्की जाएंगे, रजब तैयब एर्दोवान से भी मिलेंगे। जमाते इस्लामी का एहतसाब मार्च सराय आलमगीर पहुंच गया। शुरका का जगह जगह इस्तकबाल। सिराजुल हक कहते हैं सिर्फ नवाज शरीफ को नाअहल करार देना काफी नहीं, पनामा केस में शामिल तमाम अफराद का एहतसाब होना चाहिए। अशराफिया और आम आदमी के एहतसाब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। बीमारी पर सिंध के एतराजात दूर कर दिए। 1998 के बरक्स कराची के 7 देही इलाकों को शहरी इलाका करार दिया गया। लाहौर के देही इलाकों को शहर में शामिल किया गया, इसलिए लाहौर की आबादी में इतना इजाफा सामने आया। चीफ शुमारियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानिहाए बल्दिया फैक्ट्री को 5 बरस बीत गए। अलमनाक सानहे में जिंदा जल जाने वाले 250 से ज्यादा अफराद के लवाहिकीन इंसाफ के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हुक्काम की गफलत, मसलहत या अदम दिलचस्पी के बायस केस सर्द खाने की नजर। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को 16 बरस बीत गए। दिलखराश सानहे ने दुनिया को उलट पलट कर रख दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू की गई जंग का मलबा दुनिया भर के मुसलमानों पर आ गिरा। अमेरिका में मरने वालों की याद में दुआया तकरीबात। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही फैलाने के बाद समुद्री तूफान इरमा अब रियासत जॉर्जिया और जनूबी कैरोलिना की जानिब बढ़ने लगा। तूफान की शिद्दत कम होकर कैटेगरी 1 हो गई। फ्लोरिडा में मुख्तलिफ हादिसात में अमवात की तादाद 5 हो गई। बानी पाकिस्तान बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 69वां यौम वफात अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। वजीर आला, गवर्नर सिंध, मेयर कराची, डीजी रेंजर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी और फातिहा खानी। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में लाहौर के हल्के NA 120 का इंतखाबी मार्का अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। कई दिहाइयों से इस हल्के से नवाज शरीफ और उनके हिमायती याफ्ता उम्मीदवार जीतते रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने 50,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इसीलिए मौजूदा ज़िमनी इंतखाब की कवरेज के लिए आज न्यूज ने खुसूसी ट्रांसमिशन का आज से आगाज कर दिया है। ये कवरेज हमारे नाज़रीन के लिए इलेक्शन के दिन तक जारी रहेगी। और हमारे नुमाइंदों इमरान सुल्तान और आसमा शिराजी ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से गुफ्तगू की है। हर एक अपनी अपनी जमात की कामयाबी का दावा करता नजर आया है। लाहौर NA 120 में इंतखाबी गहमा गहमी जोरों पर।
आज न्यूज भी नाजरीन को लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहा है। हम एक बार इस वक्त दाता दरबार के बिल्कुल आकब में और ये हल्का NA 120 है। बल्ले और शेर के शदाइयों का जज्बा भी दीदनी है। जी मियाँ साहब जीतेंगे इंशाल्लाह, था शेर ही जीतेगा। ये त्रिवेन साहब को वोट देना मुल्क की बर्बादी है। तो एक ही बात जानते हैं सर, मुझ गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। दिन को शुरू होने वाली ट्रांसमिशन रात को भी जारी रही। ये पूरी माल रोड जो है ये बैनर्स के साथ भरी पड़ी है। PTI और PMLN रज के खर्चा हो रहा है, रज के। अगरचे इस हल्के से तवील अरसे से मुस्लिम लीग नून ही मैदान मार रही है, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है। शेर वो जीतेंगे आप इंशाल्लाह, देखे कितनी मार्जिन से जीतेगा। सदियों से शेर ही आ रहा है, शेर ही आएगा। जो लोग शेर शेर कर रहे हैं ना, इनको शऊर नहीं। भाई किसको वोट देंगे आप? PTI। आप किसको वोट देंगे? शेर। हल्का तहलका के नाम से जारी नशरियात को आवाम की भरपूर पजीराई मिल रही है। बहुत लंबे अरसे से, तवील अरसे से ये हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ही रहा है। वोटिंग 17 सितंबर को होगी। आज न्यूज अपने नाजरीन को इस हल्के से हर लम्हे की रुदात सुनाता रहेगा। और अब जिक्र करेंगे मरियम नवाज का, जिनका कहना है कि 17 सितंबर को आवाम की JIT लगेगी और हर बैलेट बॉक्स से सिर्फ शेर ही निकलेगा। आवाम का हक क्यों तस्लीम करना होगा। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के प्रोफेशनल फोरम से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि 17 सितंबर को आवाम नवाज शरीफ के हक में फिर फैसला कर देंगे और ये फैसला हर किसी को मानना पड़ेगा। उनसे ये पूछना कि आवाम की अदालत ने नाअहली का फैसला अगर गलत साबित कर दिया तो क्या अपनी नाअहली का एतराफ करोगे? आवाम से माफी मांगोगे? आपका मुंतखब नुमाइंदा आपसे छीना गया, उस बात की माफी मांगोगे? उन्होंने कहा कि अवाम के हक के हुक्मरानी को तस्लीम करना होगा, वोट की हुर्मत पामाल नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह 17 सितंबर को लाहौर बोलेगा, 17 सितंबर को NA 120 बोलेगा, 17 सितंबर को शेर बोलेगा, इंशाल्लाह बोलेगा। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि अब तो उनके जलसों में सिर्फ खाली कुर्सियां ही नजर आती हैं। या करोड़ों लाहौर के नाकाम जलसे की तस्वीरें, लाहौर के जलसे की खाली कुर्सियां ये बात बता रही हैं कि साजिशों की सियासत और मोहरों की सियासत करने वालों का मुस्तकबिल तारीख है। मरियम नवाज का कहना था कि उनके खानदान में खवातीन सियासत में नहीं आती थीं, ताहम उन्होंने इस रिवायत को बदला है। NA 120 में खवातीन की बड़ी तादाद इंतखाबी मुहिम में नवाज शरीफ का मुकदमा वकील बनकर लड़ रही है। उधर तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ को 5 जजेस ने निकाला और बेटी पूरे हलके में रोती फिर रही है कि अब्बा को क्यों निकाला। मरियम नवाज सरकारी प्रोटोकॉल में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। मुस्लिम लीग ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी हैं। हल्का NA 120 के लिए आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में बात करते हुए यास्मीन राशिद ने मुखालफिन पर कड़ी तनकीद की। 5 जजेस ने उसको नाअहल डिक्लेयर किया। बेटी रोती फिर रही है कि मेरे अब्बा को 5 जजेस ने निकाला। भाई कितने चाहिए जजेस? 2-3 दर्जन होते तो फिर आप रहती। भाई जज तो एक ही काफी होता है। फांसी की सजा एक जज सुनाता है, एक जज सुनाता है ना फांसी की सजा। ये तो 5 जजेस से इकट्ठे। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार का कहना था कि हुक्मरान जमात ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके ज़ाब्ता अखलाक का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही है, सारा कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। कोई रूल जो है उसको सबको तोड़ते हैं ये लोग। यास्मीन राशिद ने कहा कि हुक्मरान जमात इंतखाबात पर असर अंदाज होने के लिए हल्के में तरक्याती काम करवा रही है, ताहम अवाम हकाइक जानते हैं और 17 सितंबर को मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद कर देंगे। हल्का 120 में हमें दिखाई दे रहा है कि नून लीग खूब जोर लगा रही है, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट की बात करें तो उसने शरीफ फैमिली की मिल्कियती 3 शुगर मिल्स की जनूबी पंजाब मुंतकिली को गैर कानूनी करार देते हुए शुगर मिल्स को 3 माह के अंदर वापस मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है।
लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फैसला में अदालत के 2 रुकनी बेंच ने शरीफ खानदान की मलकियत इत्तफाक शुगर मिल्स, हसीब वक्कास और चौधरी शुगर मिल्स की जनूबी पंजाब मुंतकिली को गैर कानूनी करार दे दिया। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया कि मिलों को 3 माह के अंदर वापस इनके पुराने मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की जानिब से शरीफ फैमिली की शुगर मिलों की जनूबी पंजाब मुंतकिली को चैलेंज किया गया था। दरख्वास्त गुजार के वकील एतजाज एहसन का कहना था कि हुकूमत ने नई शुगर मिल्स के कयाम पर पाबंदी लगा दी, ताहम पुरानी शुगर मिल की नए मुकाम पर मुंतकिली भी नई शुगर मिल लगाने के मुतरादिफ है। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने भी मिलों की मुंतकिली को गैर कानूनी करार दिया था।